हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उनको हम फैक्टर कैसे करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल समझते हैं ना क्या होती हो, जिनकी कोई डिग्री होती है। अब देखो यहाँ पे अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये देखो, ये तो होता है हमारा कोफिशिएंट इधर वाला, और ये होती है इसकी पावर। तो इसकी पावर क्या है, 2 पावर है। यानी ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, बाइनोमियल पॉलिनोमियल हो गया। बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं अगर जिनकी डिग्री 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरीके से। तो अब इसकी डिग्री क्या बनेगी, 2 डिग्री बनेगी। यानी सबसे हाईएस्ट पावर बनती है उसे बोलते हैं उसकी डिग्री। तो अभी हम इसका क्या निकालना है, जीरो निकालना है। जीरोस मतलब क्या होता है, देखो जीरोस, रूट्स, इनके अलग अलग नाम होते हैं, रूट्स या फिर सोल्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू निकालनी है इस पॉलिनोमियल की कि जहां पे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो जो सारा का सारा जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाएगा। एक्स की एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसपे इसको पुट करने पर एक्स की वैल्यू को यहाँ पर भी कि ये सारा हमारा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो अब हमें निकालना है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, इससे करेंगे फैक्टराइजेशन। तो अब इसको फैक्टराइजेशन करने का तरीके होते हैं। देखो क्या करेंगे हम, आपको देखो जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, उसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टर्म में। सबसे पहले तो ये देखो, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है हमारा बी, और ये सी होता है कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई भी पॉलिनोमियल है उसे हम हमेशा ऐसे लिखेंगे। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको अलग तरह से दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल आप ये एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या लिख रखा है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये जो 3 है ना कांस्टेंट है, ये सी वाला, ये हमारा किस में आएगा, एंड में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं, जो आपके टर्म्स हैं ना, उसको अरेंज करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब इसको आपको आगे करना है, कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखो। अब हमारा क्या है, -8 है ना, -8 के आपको टुकड़े करने हैं। टुकड़े मतलब कि देखो कि जो दो टुकड़े करने हैं, -8 को 2 चीजों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके तो 8 आए, और जो प्लस माइनस करके हमारा क्या बने, -2 बने, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, -8। तो कौन कौन से टुकड़े कर सकते हो, देखो पहले 8 को तोड़ो, ये हमारे 8 फैक्टर बनते हैं ना, ये देखो इसके बनेंगे, तो 2 इंटू 2, ठीक है, फैक्टर बन गए। अब देखो हमें मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 4, क्या चाहिए, 8 चाहिए। अगर मैं 4 इंटू 2 कर दूं तो मेरा 8 बन रहा है ना। और अगर मैं प्लस का ऐसे लिखूं, ऐसे लिख दूं मैं, माइनस का 4 लिख दूं और प्लस का 2 लिख दूं, तो +2 -4 कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा ना। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा हमारा, -8। तो यही मेरे क्या है, टुकड़े हैं। तो +2 क्या करना है आपको, अब -2x है ना, इसको किस में लिखना है, एक्स स्क्वायर -2x लिखो, प्लस का 2x, फिर लिखो आप माइनस का 4x, और फिर माइनस का 8। अब देखो ध्यान से, प्लस माइनस करोगे तो -2x आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। आ गया ना। अब इनमें से कॉमन निकालना है, पहले इनको अलग अलग कर लो। जैसे मान के चलो कि चीजों अलग अलग पार्ट है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से क्या कॉमन निकल रहा है, हमारा कॉमन निकल रहा है एक्स, कॉमन निकल रहा है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2x थे, एक x हमने बाहर निकाल दिया, क्या बच गया, एक x बच गया। और फिर इसमें क्या बच गया, हमारा x था, 2 बच गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो हमने इसमें क्या किया, प्लस का 4 कॉमन निकाल लिया। अब ऐसे करो माइनस का निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस बनाना ना, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब माइनस का कॉमन निकाल तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों हमेशा सेम आएंगे, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो एक फैक्टर बन गया हमारा x+2, और दूसरा फैक्टर कौन सा बन गया हमारा, x-4। तो जाने की हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, x+2 को आपको क्या करना है, 0 के बराबर पुट करना है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। और फिर आपको दूसरी तरफ क्या करना है, x-4 को 0 की तरह पुट करना है। तो x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी 4। जान के इसके 2 सोल्यूशन निकलेंगे, एक होगा -2, इनके -2 पुट करोगे ना तो 0 आ जाएगा, और 4 पुट करोगे तो भी 0 आ जाएगा। अब आपको ये खुद करना है। तो इसका देखो एक ना वो होता है, फाइंड देखो जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब इसमें रिलेशनशिप निकालना होता है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। वो क्या होता है, देखो इसका कोफिशिएंट एक होता है सम ऑफ जीरोस। देखो ये हमारी जो फर्स्ट जीरो, इसको बोलते हैं हम अल्फा, ये होती है हमारी बीटा। 2 जीरोस निकलेंगी ना, तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम होगा ना, वो किसके बराबर होगा, -b/a। अब -b कौन सा होगा, ये वाला b, और a कौन सा होगा, ये b कौन सा होगा, x का कोफिशिएंट, और a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखो कैसे होगा, इसको वेरीफाई करना है। अब हमारा सम ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा क्या था, -2 था ना, था या नहीं था, और बीटा क्या था, 4 था। प्लस कर दिया, कितना आएगा, प्लस माइनस करके प्लस का 2 आएगा ना। अब देखो दूसरी तरफ, देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो राइट हैंड साइड। इसमें b कौन सा था, b था हमारा 2 था ना, माइनस का 2 था। माइनस को यहाँ फॉर्मूले माइनस है,
और माइनस का 2 ये रहा, और ए कितना हमारा, ए हमारा 1, तो ये आ गया हमारा 1। ठीक है, तो अब देखो प्लस माइनस कितने होते हैं, माइनस होते हैं ना, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस का 2 प्लस का 2 दोनों बराबर आ गए ना। फिर एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या होता है हमारा सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, सी अपॉन ए। अब सी क्या है हमारा, दिस वन इज सी, -8 इज अवर सी, और ए कितना 1 है, तो अब अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, -2, ये देखो ध्यान से, -2 इंटू 4 कितना जाएगा, -8। अब सी अपॉन ए कितना है, ये भी हमारा माइनस है, तो -8 अपॉन 1 बराबर आ रहा है ना, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी एग्जांपल और देखो, अब देखो ये एग्जांपल देखो, 4s², इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है एक तरह सा, 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, देखो 4s² में इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया था ना, यहाँ पे हमारा जो कोफिशिएंट है वो 1 था, इसलिए हमने इसको बिल्कुल छेड़ा नहीं है। बट यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट है 4, इसको छेड़ना पड़ेगा। छेड़ने का मतलब क्या, कैसे छेड़ना पड़ेगा मैम, जो 1 है ना, ये वाला 1 है, जो c है, ये हमारा c था ना, ये हमारा a था, और ये b है। अब पहले हम क्या करते थे कि मैंने कहा था कि इसके टुकड़े करो, 8 के टुकड़े करो। अब क्या करना है आपको, जो c वाला टर्म है ना, अगर इसका कोफिशिएंट कुछ आ रहा है तो पहले c को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें c को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a से, तो c कितना है 1 और a कितना है 4, तो आ गया 4। अब 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 4 आए, और प्लस माइनस करके क्या आ जाए हमारा, माइनस का 4 आए। तो देखो 4 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, हम 2 × 2 ही कर सकते हैं 4 के टुकड़े, तो मल्टीप्लाई करके 2 × 2 4 आ रहा है, और माइनस प्लस माइनस करके अगर -2 × -2 कर दूंगी मैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 4 आएगा ना, हमें प्लस का 4 ही चाहिए, प्लस का 4 आ रहा है। अब -2 + -2 करूंगी मैं, तो भी हमारा कितना आ जाएगा, -4, यही हमें चाहिए। तो इसके टुकड़े क्या हो गए हमारे, ध्यान से देखो कैसे लिखोगे, -4 - 2s, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, -2s प्लस का क्या होगा हमारा 1 हो गया, प्लस का 1, यहाँ पे तो समझ में आएगा ना, माइनस का 4s मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 है, ये चाहिए था ना हमें। बस अब इसमें कॉमन ले लो, और ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको खुद करने हैं, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।